Welcome dear friends in Aryan Education Group Data Ramgarh Seekar. Today we will discuss about the application of ionization potential, in which we will dealing with the metallic and non-metallic character, stability of oxidation state and reducing nature. First of all we deal with the metallic character and non-metallic character. तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है अपन डिस्कस कर रहे हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से। लेकिन जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है इसका जो रिलेशन होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के साथ किस टाइप से डिपेंड करता है और किस टाइप से वेरिएबल होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है अपना मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, मेटेलिक के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर का मैक्सिमम होगा जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मैक्सिमम होगा जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाई। तो इन दोनों स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन क्या बन रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। मीनिंग क्या हो जाएगा, एज वेल एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस देन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ, एक्रॉस से पीरियड, जब भी आप बात करते हो पीरियड के अंदर, एक्रॉस द पीरियड, जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक्रॉस द पीरियड मीनिंग पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, जेड इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। Across the period always Z effective is increases, और जब Z effective increases होगा तो आपको पता है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो रिलेशन Z इफेक्टिव के साथ कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है IP, और जब IP इंक्रीजेज हो गया तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, IP के, मीनिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। मीनिंग जैसे जैसे आपका IP एज वेल एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज देन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीजेज। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई है, पता रखना आपको अक्रॉस द पीरियड क्या होता है। सेकंड वाली बात करेंगे अपन डाउन द ग्रुप। जब भी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप मूव करते हो, डाउन द ग्रुप, और आपको इजीली पता होना चाहिए कि जो ग्रुप के अंदर ऑलवेज आप मूवमेंट कहां से करते हो, टॉप टू बॉटम, अदरवाइज अप टू डाउन। तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब भी साइज इंक्रीज होता है तो जो IP की वैल्यू मीनिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और IP अगर डिक्रीज होता है मीनिंग लोअर IP है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मीनिंग जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे दिया आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और आपको पूछ लिया कि इनमें से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम रखता है। जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ, एक तो सोडियम हो गया और यहाँ पर सेकंड वाला क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो आपको पता चल गया कि कहाँ पर मूवमेंट करवा रहा है, ये मूवमेंट है आपका अक्रॉस द पीरियड। और अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है, ये मैंने राइट डाउन कर रखा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, IP इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा, नॉन मेटल है, और यहाँ पर सोडियम क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर होगा। जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो अक्रॉस द पीरियड तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है, क्लियर है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से स्टेटमेंट पहला एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया। हम मूव करते हैं एप्लीकेशन नंबर सेकंड। एप्लीकेशन नंबर सेकंड क्या है आपका, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो जब भी आपको मेटेलिक कैरेक्टर का आइडेंटिफाई हो गया तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी मेटल होती है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मीनिंग क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब भी किसी का होता है तो वो वर्क करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना कि जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो मैं इसको एक स्टेटमेंट से रिलेट कर सकता हूँ, कैसे, तो देखो ध्यान से, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है, कौन से कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिड्यूसिंग नेचर के। बस ये स्टेटमेंट आपको कीप इट इन माइंड, मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग एजेंट।
क्लियर है, रिड्यूसिंग ए कैरेक्टर, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा उतना ही मैक्सिमम होगा। तो अब आप पिछली वाली स्लाइड में अपन डील करके आए मेटेलिक कैरेक्टर से, मीनिंग डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, मीनिंग डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और लेफ्ट टू राइट मूव करता है, मीनिंग अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी, मीनिंग जो भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो बात करते हैं अपन फर्स्ट ए ग्रुप, मीनिंग जो एल्कली मेटल है उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए ग्रुप हैज मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड ही आ गया पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड वाले की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, मिनिमम, और राइट हैंड साइड वाले की जो आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम। तो यही बात बोल रहा है, फर्स्ट ए ग्रुप हैज मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस स्टेट। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपको ऑर्डर आप यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे वो कौन से स्टेट का होगा, ओनली गैसियस स्टेट का। अब देखो फर्स्ट ग्रुप की बात करते इसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो अगर आप इनका अरेंजमेंट देखो फर्स्ट ए ग्रुप का तो किस टाइप से होता है, ये देखिए अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। कहां पर मूव करवा रहा है आपको, डाउन द ग्रुप। और अभी आपने बोला डाउन द ग्रुप क्या होता है, आईपी डिक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आईपी डिक्रीज हो रहा है मीनिंग मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, सीजियम की, और मिनिमम किसकी होगी, लिथियम की। लेकिन कौन सी स्टेट की बात होनी चाहिए, गैसियस स्टेट की बात होनी चाहिए, तभी आप इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओगे। तो आइए देखो यहाँ पर इसने यही बोला है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। मैक्सिमम जो आपकी देखो किसका बोला है इसने, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी बोली है, सीजियम की। क्यों, क्योंकि इसका आईपी क्या होता है, मिनिमम, और सबसे मैक्सिमम मिनिमम जो आपकी रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, लिथियम, क्योंकि इसका आईपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट ए ग्रुप इन एक्वस स्टेट। अब अगर एक्वस स्टेट की बात करता है और वहां पर किससे डील करवाता है, रिड्यूसिंग के कैरेक्टर से। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्वस स्टेट की बात करेगा तो उस वाली कंडीशन के अंदर एक नया फैक्टर वर्क करेगा, और उस वाले फैक्टर का नाम क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। मीनिंग किससे डील करना होता है, वो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन से डील करना होता है, किसमें, एक्वस स्टेट में। गैसियस स्टेट में तो नॉर्मल अपना जो कॉन्सेप्ट है वही अप्लाई करेंगे, लेकिन जब बात किसकी आ जाती है, एक्वस स्टेट की, तो वहां पर नया कॉन्सेप्ट यूज करना होता है जिसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। अब इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं किस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी कि जितना स्मॉलर कैटायन होगा, स्मॉलर कैटायन, कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ही मैक्सिमम होगा। स्मॉलर कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके हाइड्रेशन एनर्जी। ये आपको बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जहां पर जितना स्मॉलर कैटायन होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जितना मैक्सिमम होगा तो उसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम में, जैसे आईआईटी और नीट के अंदर आते हैं कि यहाँ पर स्टेट का पूछता है, गैसियस स्टेट में तो क्या होगा, और साथ में आपके एक्वस स्टेट के अंदर क्या ऑर्डर होगा। तो आपको ध्यान रखना है एक्वस स्टेट के अंदर डोमिनेट फैक्टर कौन सा होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वाला। और मैंने भी क्या बोला, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही मैक्सिमम होगी, मीनिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही मैक्सिमम होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर बात हो रही है एक्वस स्टेट की तो देखो सबसे स्मॉलर किसका होगा, अभी मैंने बोला अप टू डाउन मूव कर रही हो, साइज इंक्रीज होता है, सबसे मिनिमम साइज किसका होगा, लिथियम का। और स्टेट कौन सी दे दी, एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट के अंदर जो लिथियम होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। सबसे मैक्सिमम जो रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी कौन रखेगा, लिथियम, ड्यू टू द स्मॉलर साइज, एंड वी नो दैट स्मॉलर कैटायन हैविंग मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो, सेवंथ ए ग्रुप। सेवंथ ए ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, आपके 17 ग्रुप की बात करें जो आपके हेलोजन ग्रुप है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का 17 नंबर वाला ग्रुप है जिसको अपन कौन सा बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप, उसके बारे में डील कर रहे हैं।
तो 7th A group has maximum ionization potential. We know that when we move left to right in a period, then ionization potential will be increases due to increases in Z effective. क्लियर है? तो यहाँ पर यही बोल रहा है सबसे राइट हैंड साइड कौन सा आता है, 7th A मीनिंग 17 वाला ग्रुप। तो 17 वाला जो ग्रुप होता है उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम। और आईपी अगर मैक्सिमम है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो क्या होगी, मिनिमम, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान रखना है। आईपी है तो देखो यहाँ पर दो आप रिलेशन बना सकते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और सेकंड वाला अगर आप यही पे इसका रिलेशन एक और बनाना चाहो तो क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीनिंग आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रिड्यूसिंग के कैरेक्टर के। क्लियर है? अब लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन नंबर 3। और एप्लीकेशन नंबर 3 के बारे में देखो, सबसे पहला पॉइंट है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग विद द हेल्प ऑफ आईपी वी कैन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट, which oxidation state is stable and which oxidation state is not stable on the basis of आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मीनिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड दे दे और आपको बोल दे कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबलाइज है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अनस्टेबल है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अपन को कौन प्रोवाइड करवाता है, आईपी। और आईपी के अंदर भी किसकी बात करेंगे अपन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी बात करेंगे अपन सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीनिंग जो भी आपके कॉन्टिन्यूअस आईपी है उनके बीच में डिफरेंस के बेस पर अपन बता देंगे कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एंड विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल। तो आइए सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट बनेंगे और तीनों स्टेटमेंट आपको लर्न करने। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट, इफ द डिफरेंस इन बिटवीन 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले वाले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो किसका यूनिट होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो क्या बोल रहे हैं इस वाले के अंदर कि जो भी आपके सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या तो क्या हो इक्वल, अदरवाइज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो ग्रेटर, तो उस वाली कंडीशन में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्या होती है आपकी स्टेबलाइज करती है, नहीं जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। एप्लीकेशन पार्ट के अंदर देखो एग्जांपल मेंशन किया आपके सोडियम का। अगर अपन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, और सेकंड की बात करें तो Na पॉजिटिव में से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दो मीनिंग क्या बन जाएगा, Na+2 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट आईपी हो गया, ये सेकंड आईपी हो गया। अगर अपन ने एक्सपेरिमेंटली इसकी स्टडी की तो फर्स्ट आईपी एंड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है सोडियम का, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आया, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो डेटा होता है वो कैसा है आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा है। क्लियर है? कैसा डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कितना है, दोनों के बीच में जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया, 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट स्टेबल। तो मीनिंग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कौन सी है, एक तो Na+1 थी, एक Na+2 है, तो यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, Na+1। तो मीनिंग सोडियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करती है, Na+1। और इसका रीजन क्या है, लॉजिक है, क्योंकि जो सोडियम की जो सक्सेसिव जो 2 आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस आता है वो ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब भी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस आता है तो उस वाली कंडीशन में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, आपके स्टेबलाइज करती है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, इफ द डिफरेंस इन बिटवीन द 2 सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 11 अदरवाइज लेस देन 11, मीनिंग क्या बोल रहा है, या तो 11 के इक्वल होगा या लेस देन 11 होगा, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो उस वाली कंडीशन में जब भी सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस या तो इक्वल हो किसके 11 की या लेस देन हो 11, तो उस वाली कंडीशन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, आपके स्टेबलाइज करती है। एग्जांपल देखो इसका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट आईपी की बात करें तो फर्स्ट में तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mg
+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड Ip की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम +1 है और +1 से एक और इलेक्ट्रॉन अगर अपन ने रिमूव कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर अपन ने इसकी स्टडी की और एक्सपेरिमेंटल जो डेटा आया, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज लेस देन 11, सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से, मैग्नीशियम। तो यहां से आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, जबकि इन द केस ऑफ सोडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिफरेंस। बस ये ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत टाइम आपके नीट और आपका जो IIT जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें एल्यूमिनियम की, क्लियर, तो एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती है। अगर एल्यूमिनियम फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है तो क्या बन जाएगा आपके Al+1, और यहाँ पर किसका रिमूवल हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। एल्यूमिनियम +1 से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्यूमिनियम +2 का। और एल्यूमिनियम +2 ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, Al+3, और साथ में रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करेगी, एल्यूमिनियम +1 स्टेबल है या एल्यूमिनियम +2 स्टेबल है, अदरवाइज एल्यूमिनियम +3 स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें सक्सेसिव Ip की, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो कितना आ रहा है, 12.8 आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें अपन सेकंड और थर्ड सक्सेसिव Ip जो डिफरेंस है वो कितना आता है आपके, 6.0 आ रहा है। 6.0 इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज, मीनिंग यहाँ पर तो एल्यूमिनियम +3 क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और फर्स्ट वाले के अंदर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस आपके, 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी आएगी आपके, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मीनिंग क्या आ जाएगा आपके, एल्यूमिनियम +1 इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पुट करता है। तो देखो क्या स्टेटमेंट है, एल्यूमिनियम +1 इज स्टेबल ओनली इन गैसियस स्टेट। ये कंडीशन लगा दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि जो आपका एल्यूमिनियम +1 है ये स्टेबलाइज तो करेगा लेकिन स्टेबिलिटी किसमें, गैसियस स्टेट में। मीनिंग जो गैसियस स्टेट के अंदर जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कौन सी स्टेबलाइज करती है, ओनली एल्यूमिनियम +1। सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखो, एल्यूमिनियम +3 इज स्टेबल इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। और सेकेंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट की बात करोगे आप तो उस वाली कंडीशन में जो स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की वो कौन सी होगी, +3 होगी। तो यहाँ से दो कंक्लूजन, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने आते। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया कि जो एल्यूमिनियम +1 है वो केवल एग्जिस्ट करेगा इसमें गैसियस स्टेट के अंदर, और जो आपका एल्यूमिनियम +3 है ये स्टेबलाइज करता है आपके सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में। नहीं, एल्यूमिनियम +1 गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्टेंस रखता है और एल्यूमिनियम जो +3 है वो लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में क्या रखता है, एग्जिस्टेंस रखता है। और यहाँ पर जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसमें होगी, किलो जूल पर मोल में होगी। ये भी यूनिट हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी यूनिट है Ip की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, और किलो जूल पर मोल भी क्या होती है, Ip की यूनिट होती है। तो यहाँ पर आकर अपना जो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल था ये वाला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थैंक यू।